मेरा प्रसव निकट है। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान सवितान में आपकी छत्र छाया में रहकर बड़ी हो। मुझे विश्वास है कि मुझे पुत्री ही होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रसव के समय आप मेरे पास रहें और मेरी पुत्री को जन्म लेते ही अपने साथ ले जाएं, ताकि वह नारद की छाया से दूर रहकर बड़ी हो और सवितान की बहनों की परंपरा को आगे बढ़ाए। मातुश्री, मातुश्री, हालांकि एक माँ के लिए अपने बच्चे को जन्म देते ही अपने से दूर भेज देना बहुत तकलीफ का काम होता है। मैंने फिर भी अपने कलेजे पे पत्थर रखकर उसे अपने से दूर भेज दिया। उसी वक्त नारद कुर्बक के साथ मेरे पास आया। लगता है प्रसव हो चुका है। यदि प्रसव हो चुका है तो बच्चा कहाँ है? बच्चा? माया, माया, बच्चा कहाँ है? बच्चा अंतर ध्यान हो गया। क्या बकती है? पैदा होते ही बच्चा अंतर ध्यान कैसे हो गया? हो सकता है कोई यहाँ आया हो और बच्चे को छुपा कर ले गया हो। सामंत कुर्बक, इस कारावास में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी अंदर नहीं आ सकती, तो फिर किसी और के आने की क्या मजाल? सैनिकों, कौन आया था यहाँ पर? इधर कोई नहीं आया था स्वामी। जल्दी बोल, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर सर की परवाह की होती तो तेरे साथ कभी ना आती। शौक से मेरा सर धड़ से अलग कर दी। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने मुझे मार दिया तो जिंदगी भर अपनी बच्ची के लिए तड़पेगा। तो फिर जल्दी से बता दे, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? इतनी जल्दी भी क्या है महासामंत नारद? धीरज रखो, समय आने पर वो अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। पिशाचे नहीं, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। जल्दी बोल, नहीं तो। बार बार धमकी क्या देते हो? मार क्यों नहीं देते मुझे? मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तू क्या सोचती है कि नारद अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा? माया,
तूने मेरे बच्चे को ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा के रखा हो, नारद उसे ढूंढ निकालेगा। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं उसे सावधान कर दूंगी। मैं उसे कभी भी संपर्क स्थापित कर सकती हूँ, कोई भी सूचना दे सकती हूँ। मेरे बगैर तू उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नारद कभी अपने ध्येय में असफल नहीं होता, सफलता उसकी दासी है। एक दिन मैं अपनी बच्ची को ढूंढ निकालूंगा और तेरे इस घमंड भरे सर को उस पर न्यौछावर कर दूंगा। हाँ। अपनी बच्ची का पता जानने के लिए ही नारद ने मुझे जीवित रखा है और तभी से मैं यहाँ कारावास में हूँ। आज टोगो आया, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो और मुझे मुक्ति दिलाकर तुम्हारे पास लाया। तो फिर आपकी बेटी का क्या हुआ? वो सुरक्षित है। आपको कैसे मालूम? मैं समय समय पर ध्यान योग से मातुश्री से संपर्क करती रहती हूँ। सवितान की बहनों ने उसे छुपा रखा है और सवितान की विद्याओं में दीक्षित कर रही हैं। लेकिन ये बात उसके पिता नारद को नहीं पता है। आर्यमान, तुम समय रहते यहाँ से निकल जाओ। और आप? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नारद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं जा सकता। मैं आपको भी साथ ले जाऊंगा। आर्यमान, तुम मेरे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हो? जाओ। नहीं, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आइए। सभी सुरक्षा चौकियों को सूचित किया जाता है कि महासामंत नारद का अंतरिक्ष यान आ रहा है। मुख्य द्वार खोल दिया जाए। सभी सुरक्षा चौकियों को सूचित किया जाता है कि महासामंत नारद का अंतरिक्ष यान आ रहा है। मुख्य द्वार खोल दिया जाए। हाथ ऊपर करो। माया जी बची। माया जी, चलो, माया नीचे गिर गई। दरवाजा खोलो। उसकी चिंता मत करो। वो जख्मी है, मर जाएगी। हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। चलो बैठो बैठो।
ये अफरा तफरी क्या है? माया, ये माया को क्या हुआ? ये घायल हो गई है महासामंत नारक। आर्यमान इसको लेकर भाग रहा था। आर्यमान कैसे लेके भाग सकता है? उसको तो हमने पत्थर बना दिया था, वो वहां से निकल कैसे सकता है? ये हमें नहीं मालूम महासामंत नारक, पर हमने उसे माया के साथ जरूर भागते हुए देखा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक यंत्र मानव के साथ भागने में सफल हो गया। महासामंत नारक, आर्यमान भागने में सफल नहीं होगा। हमने ओसेक के सारे द्वार बंद कर दिए हैं और हमारे यान आर्यमान के यान को ध्वस्त करने के लिए पीछा कर रहे हैं। माया, 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 मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। माया, अपनी बेटी का पता जाने बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कुर्बा, माया की जिंदगी उतनी ही जरूरी है मेरे लिए जितनी आर्यमान की मौत जरूरी है मेरे लिए। कुर्बा, आर्यमान बचना नहीं चाहिए। जाओ माया। महासामंत नारक, इनकी हालत अभी भी। तबीब, इसके इलाज में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए इसका जीवित रहना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे जीवन के लिए प्राण। तबीब, कुछ भी करो, इसको मरना नहीं चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं महासामंत। संभावना कम है, लेकिन कोशिश मैं पूरी ही कर रहा हूं। तुम्हारी कोशिश को पूरा तब समझूंगा जब ये जीवित रहेगी। लेकिन इन्होंने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके शत्रु की सहायता की है। तबीब, इसके पास वो रहस्य है जिसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही जानती है कि मेरी बेटी कहां पर है। तबीब, तुम कुछ भी करो, मगर इसे होश में लेकर आओ। जो आज्ञा। इससे क्या होगा? हाँ, कह दो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे बहन जी, आपने अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई? नहीं? अरे कमाल करती है, 12:30 बज गए। आपको पता है आज देश भर में सरकार बच्चों को पोलियो की खुराक मुफ्त पिला रही है। पता है, लेकिन हम सब टीवी में आर्यमान सीरियल देखते हैं। अरे बहन जी, आर्यमान सीरियल भरे देखिए, परंतु बच्चे की जिंदगी का भी ख्याल रखिए। देखिए, कोई भी प्रोग्राम बच्चे की जिंदगी से बड़ा नहीं होता है। आपको पता है, आपकी थोड़ी सी लापरवाही बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपंग बना सकती है। जाइए जाइए, बच्चे को खुराक दीजिए। जाइए जाइए। अंकल, आंटी को कहाँ भेजा? आज 1 जून है, जगह जगह पर पोलियो की खुराक मुफ्त पिलाई जा रही है। हमने उसके बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए भेजा है। इससे क्या होगा? उससे बच्चे को भयंकर बीमारी भविष्य में कभी भी नहीं होगी। इससे क्या होगा? बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर साहब उसे कोई भी पासा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। और उससे क्या होगा? उससे उसके पापा को दवाइयों के खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा परेशानी से मुक्त रहेंगे वो। तुम बताओ कि उससे क्या होगा? पापा हमारे स्कूल में पैसे जमा करा देंगे और मैं अपने आराम से स्कूल की पिकनिक पर चले जाऊंगा। अरे वाह, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि पोलियो की खुराक पिलाने से क्या होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं महासामंत। संभावना कम है, लेकिन कोशिश मैं पूरी ही कर रहा हूं। तुम्हारी कोशिश को पूरा तब समझूंगा जब ये जीवित रहेगी। लेकिन इन्होंने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके शत्रु की सहायता की है। तबीब, इसके पास वो रहस्य है जिसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही जानती है कि मेरी बेटी कहां पर है। तबीब, तुम कुछ भी करो, मगर इसे होश में लेकर आओ। जो आज्ञा।
तबीब जी, अभी तक ये होश में क्यों नहीं आई? पता नहीं क्यों, अब तक तो इन्हें होश में आ जाना चाहिए था। जीवित होने के सारे लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी होश क्यों नहीं आ रहा है? तबीब, इसे किसी भी हालत में होश में आना ही चाहिए, और कोशिश करो। सांस लगभग रुकी हुई है, हृदय की गति भी धीमी होती जा रही है। रक्त का प्रवाह तो है, परंतु इतना धीमा कि कभी भी रुक सकता है। हम अधिक देर तक इन्हें जीवित नहीं रख सकते महासामंत नारक। बधाई हो महासामंत नारक, बधाई हो। अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे सैनिकों ने आर्यमान के यान को मार गिराया है। क्या? आर्यमान को मार गिराया? हाँ, मैंने उसके यान को जलकर भस्म होते हुए देखा है। इसके बाद तो उसका जीवित बचना असंभव है। बहुत अच्छे कुर्बक, बहुत अच्छे। अब ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से साफ हो गया। तबीब। जी महासामंत नारक। जितना जल्दी हो सके माया को होश में लेकर आओ। मुझे जितना उपचार करना था कर दिया, अब उन्हें होश में आने के लिए हमें प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ। ये क्या? ये रोशनी की तरंगे कैसी हैं? तभी इसे पकड़ो और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। मातुश्री, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और घायल भी हूँ। महासामंत नारक, ये तो ध्वनि तरंग है। लगता है कोई अपना संदेश नहीं भेज रहा है। पूर्वक इन ध्वनि तरंगों को आवाज में बदलो और सुनो इन्हें कौन भेज रहा है, और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। जाओ। मैंने अपनी सांस रोककर और हृदय गति धीमी करके नारक को इस धोखे में रखा है कि मैं मरने वाली हूँ, परंतु ये अधिक देर तक मैं नहीं कर सकती। नारक मुझे इसलिए जीवित रखना चाहता है कि वो मुझसे अपनी बेटी तेजी का पता मालूम कर सके। तेजी का पता मिलते ही वो मुझे मार डालेगा। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके तेजी को सवितान से बाहर किसी सुरक्षित जगह भेज दीजिए। समय बहुत कम है। जब तक मैं बेहोश हूँ तभी तक मेरा और मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित है। आप उसे जहाँ भी भेजेंगी। माया, माया, तुम्हारी ध्वनि तरंगे टूट रही हैं। माया, लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। कुर्बक, मुझे मेरी बेटी का पता चल गया। तेजी सवितान में है। सवितान पर आक्रमण करने की फौरन तैयारी करो। तबीब, जब तक मैं वापस ना आऊं माया को जीवित रखना
उसका नाटक क्यों ही चलने देना, और जैसे ही तेजी मुझे मिल जाएगी मेरा संकेत पाते ही माया को खत्म कर देना। जो आके आओ कुर्बक। टोबो, टोबो, टोबो। अरे ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ। नीचे नहीं, नहीं है। तो फिर कूद जाओ। बहुत ऊंचाई है, मैं कूद जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा बड़े भाई, मैं हूं ना छोटा भाई। आओ आओ, कूदो कूदो कूदो। देखा, लाख लाख की शुक्र है। अरे टोबो, अगर हमने अंतरिक्ष यान का आपातकालीन दरवाजा नहीं खोल दिया होता ना, तो हमारी राख जो है ना वो उस अंतरिक्ष के धूल में मिल जाती। हाँ, ये बात तो है, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम तो हमारी तरह बोलने लगे। तो मैंने अब पता चला, मैं तो तब से बोल रहा हूँ। अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते। नहीं वो ऐसा नहीं है, लेकिन कब से बोलने लगे तुम? खदान से निकलते वक्त महाराज जयवंत ने मुझे ठीक किया और आवाज दी। अच्छा, पिताजी ने तुम्हें ठीक किया? चलो अच्छा हुआ, ये तुम्हारी टीटी टोटो टोटो से छुट्टी मिल गई। और तुम, हमें माया को बचाने जाना है। आओ। यानी वापस मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। माया को बचाने के लिए मैं एक बार तो क्या 100 बार मौत के मुंह में जाने को तैयार हूं टोबो। माया ने हमारे लिए अपने जीवन को दांव पर लगा डाला, तो हमारा भी फर्ज बनता है टोबो कि हम उसे नारक के नरक से निकाल ले चले। आओ चलो। लेकिन हम माया तक जाएंगे कैसे? उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा टोबो। आओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आओ टोबो, जाने का इंतजाम हो गया। सवितान की बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा सवितान आज खतरे में है। आप सबको इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है कि यदि कोई खतरा आए तो उससे किस तरह से मुकाबला किया जाए। जय सवितान।
महेश जी को तुम वहां ढूंढो, मैं यहाँ- आर्यमान, माया इधर है, किधर? इधर है। आप बताओ। तो वो चुपचाप मेरे साथ चलते रहना, चलो। माया जी, माया जी, शुक्र है आप जीवित हैं। हम आपको ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हारा यान तो नष्ट हो चुका है। अगर आर्यमान ने आपातकालीन बटन नहीं दबाया होता तो हम भी नष्ट हो चुके होते। नारक मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वो मेरे होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे होश में आते ही वो मुझसे तेजी का पता जानकर ही रहेगा, फिर मुझे खत्म कर देगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में तेजी नारक के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। कौन है तेजी? मेरी बेटी है। कहाँ है वो इस वक्त? सवितान में। मैंने ध्यान योग द्वारा मातुश्री को संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वैसे भी ओसिक में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सवितान में ही मुझे आश्रय मिल सकता है। मैं आपको सवितान ले चलूंगा, आपको बेटी से मिलाऊंगा मैं। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इससे क्या होगा? क्या बंद क्यों कर रहे हो? देखो राहुल, सुबह उठकर ब्रश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करते समय नल को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? देखो राहुल, पानी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमारी पृथ्वी में पानी की कमी नहीं है, परंतु इस्तेमाल करने वाले पानी की मात्रा दिन ब दिन कम होती जाती है। इसलिए पानी इस्तेमाल करते समय हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। कपड़े धोते वक्त उसी पानी को दोबारा पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ब्रश करते वक्त, जैसे कि ये राहुल ब्रश कर रहा है, नल को कभी खुला न छोड़ें। बर्तन धोते वक्त बर्तन को गीला करें, उसे नल के नीचे खुला न छोड़ दें। आपके आसपास या पड़ोस में कोई पाइप लीक हो रहा हो पानी का, उसे तुरंत ठीक कर दें। क्यों, समझ गए ना राहुल? इससे क्या होगा? इससे पानी की बचत होगी। उससे क्या होगा? उससे हमें पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा, और फिर हम उस पानी को दोबारा किसी और काम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि किसानों को हम पानी सींचने के लिए दे सकते हैं। उससे क्या होगा? इससे किसान हर मौसम में ताजे ताजे फल और सब्जियां उगा सके। अब तुम बताओगे इससे क्या? मैं ब्रश करने के बाद ताजे ताजे फल खाऊंगा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।